Hello friends, welcome to this video about Redux interview questions and answers. मैंने इसके पहले भी काफ़ी टाइम पहले एक Redux इंटरव्यू क्वेश्चंस की वीडियो बनाई थी जिसको आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया था। आप चाहो तो एक बार जाके वो देख सकते हो। यहाँ पे मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि उस वीडियो में कोई आंसर्स नहीं है, जो कि मैंने उस वीडियो में भी कहीं मेंशन नहीं करा था कि उसमें आंसर्स हैं, बट फिर भी काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ करा इस चीज़ के लिए कि मैंने उस वीडियो में आंसर्स प्रोवाइड नहीं करे हैं। तो खैर काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं ये वीडियो बना पाऊँ आप लोगों के लिए जिसमें मैं आंसर्स भी कवर करूँ, एंड हियर आई एम विद दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को लेके। आई होप आप भी होगे और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। और वीडियो शुरू करने से पहले गाइज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और कॉमेंट जरूर करना। तो पहले स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज रिडक्स? रिडक्स क्या होता है? तो आपको पता ही होगा, रिडक्स इज अ स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी। ठीक है, अगर हम इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाके देखें तो इट इज अ जेएस लाइब्रेरी फॉर प्रिडिक्टेबल एंड मेंटेनेबल ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट, यानी कि हम एक ऐसी लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं जो कि हमें एक प्रिडिक्टेबल स्टेट प्रोवाइड करे। प्रिडिक्टेबल क्यों? कि हमने कुछ अपडेट करा तो हमारी स्टेट में ये रिजल्ट आना चाहिए, दैट शुड बी प्रिडिक्टेबल। और सेकेंडली मेंटेनेबल स्टेट होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने 10 जगह यूज करी है तो स्टेट पूरी फैल गई और हम उसको मेंटेन ही नहीं कर पा रहे। कहीं पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ और रिजल्ट आ रहा है, कहीं पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ और रिजल्ट आ रहा है। अब अगर इंटरव्यूअर ने ये पूछ लिया और आपने इतना आंसर दे दिया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई हमें रिडक्स की क्या ही जरूरत है। ठीक है, तो अभी तक तो रिडक्स क्या होती है वो हो गया, अब रिडक्स की क्या जरूरत है। आगे बढ़ने से पहले गाइज एक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने रिडक्स की आपको नॉलेज नहीं है कि क्या होती है रिडक्स या किस तरीके से यूज होती है, तो मैंने रिडक्स टूलकिट के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया जिसमें मैंने बेसिक्स ऑफ रिडक्स और इसको कैसे यूज करते हैं वो भी कवर करा है। आपको वो भी नहीं देखना तो आप कहीं और से जाके पहले प्लीज पढ़ लेना, तभी ये Q&A का वीडियो आपके लिए सेंस बनाएगा। वरना आपको ऊपर ऊपर से चीजें समझ में आएंगी, आप उतना इन डेप्थ उसको ग्रैस्प नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए रिडक्स की क्या जरूरत पड़ी। देखो, सबसे पहला और मेन यूज केस होता है प्रॉप ड्रिलिंग को प्रिवेंट करने के लिए। ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। प्रॉप ड्रिलिंग क्या होती है? मान लो आपका एक कंपोनेंट है app.jsx करके। इस app.jsx से आपने क्या करा, एक पेरेंट का कंपोनेंट कॉल करा, पेरेंट कंपोनेंट में एक चाइल्ड कंपोनेंट कॉल हो रहा है, चाइल्ड कंपोनेंट में ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट कॉल हो रहा है, और सारे कंपोनेंट्स में आप देखोगे तो ये यूजर का प्रॉप पास हो रहा है। तो पेरेंट से चाइल्ड में पास हुआ, चाइल्ड से ग्रैंड चाइल्ड में पास हुआ, और ग्रैंड चाइल्ड में फिर ये यूज हो रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो इन दोनों कंपोनेंट्स को, यानी कि पेरेंट और चाइल्ड को एज सच कोई जरूरत ही नहीं पड़ी इस यूजर प्रॉप की, सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड चाइल्ड को ये पास करना पड़ा। इसी को हम प्रॉप ड्रिलिंग कहते हैं, कि पासिंग द प्रॉप्स अननेसेसरीली टू इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स दैट डोंट नीड इट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि रिडक्स के केस में क्या होगा, हम एक सेपरेट यूजर स्टेट क्रिएट कर लेंगे जो कि हम app.jsx से इंजेक्ट करेंगे, और ग्रैंड चाइल्ड.jsx जो है उसको कंज्यूम करेगा। सेकेंड चीजें होती है मैनेजिंग शेयर्ड स्टेट, यानी कि जैसे मान लो आपकी एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, उसमें एक कार्ट की स्टेट है। अब कार्ट की स्टेट तो हर पेज पे प्रेजेंट हो सकती है आपके, क्योंकि हेडर में ही कार्ट होता है। तो उसकी जो स्टेट होती है, यूजर इंफॉर्मेशन हो गई, कार्ट हो गई, थीम हो गई, तो इस सारी शेयर्ड स्टेट को मैनेज करने के लिए भी हम रिडक्स का यूज करते हैं, जो कि मैंने आपसे बोला भी, इट इज अ स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आएगा, जब इंटरव्यू को समझ में आ गया कि आपको रिडक्स पता है, आपको रिडक्स की यूजेबिलिटी पता है, अब वर्किंग पे आ जाएंगे कि भाई रिडक्स की वर्किंग कैसे होती है, किस तरीके से रिडक्स काम करता है। ठीक है, तो रिडक्स का एक तरीके से अगर बेस देखा जाए तो तीन चीजें होती है, तीन पिलर्स बोलूंगी मैं इसको, कि एक्शन, स्टोर एंड रिड्यूसर्स। ठीक है, ये तीन चीजें होती है रिडक्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टोर क्या होता है। स्टोर आपकी वो जगह है जहां पे आपका सारी स्टेट स्टोर हो रही है। तो मान लो कि ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए आपका कार्ट है, यूजर है, प्रोडक्ट्स है, ये सारी स्टेट, यानी कि मल्टीपल स्टेट हम जो है स्टोर में यूज करते हैं। तो इस तरीके से स्टोर को कॉन्फ़िगर करा जाता है। ये मैंने सैंपल एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं रिड्यूसर पे। ये रिड्यूसर को भी छोड़ते हैं, पहले एक्शन पे आ जाते हैं। अब मान लो कि मेरी कार्ट की स्टेट है, तो उस कार्ट की स्टेट को अपडेट करने के लिए, फेच करने के लिए कुछ एक्शन होते हैं। तो जैसे ऐड टू कार्ट हो गया, रिमूव फ्रॉम कार्ट हो गया, इस तरीके के एक्शंस रहते हैं। उसके बाद रिड्यूसर क्या होता है, एक तरीके से इन दोनों को जो कंबाइन करता है, यानी कि आपने एक बटन क्लिक करा, ठीक है, ऐड टू कार्ट का किसी वेबसाइट पे, तो जब आपने ऐड टू कार्ट करा तो वो एक्शन आपने परफॉर्म करा, उस एक्शन से मेरे स्टोर को जो चीज अपडेट करने का जो फंक्शन है, जो काम करता है, वो होता है रिड्यूसर। तो जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया, एक्शन टाइप इज इक्वल टू कार्ट स्लैश एड आइटम, और ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है स्टेट, और स्टेट में जो भी हमने पेलोड यानी कि जो भी हमने आइटम अपडेट करा वो। ठीक है,
तो है कुछ भी नहीं, इनको बस हमने नाम दिए हुए हैं, बट सब कुछ एक तरीके से फंक्शन है या सब कुछ ऑब्जेक्ट ही है। अब यहाँ तक तो आपके बेसिक्स कवर हो गए कि रिडक्स क्या होती है, क्यों यूज होती है, वर्किंग क्या होती है। अब कभी कभी इंटरव्यूज थोड़े ट्रिक क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। तो ट्रिक क्वेश्चन क्या होता है? पहला, कैन वी हैव मल्टीपल रिड्यूसर्स एंड स्टोर्स? तो मल्टीपल रिड्यूसर्स तो आपने जैसे देख ही लिए, जैसे यहाँ पे हमने स्टोर में पास करा कार्ड रिड्यूसर, यूजर रिड्यूसर, प्रोडक्ट रिड्यूसर, ठीक है। और मल्टीपल रिड्यूसर्स हम जनरली यूज भी करते हैं बिकॉज एक स्टोर के अंदर, जैसा कि मैंने आपसे बोला, मल्टीपल स्टेट्स होती है और हर स्टेट को मैनेज करने के लिए एटलीस्ट एक रिड्यूसर तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं मल्टीपल स्टोर्स। मल्टीपल स्टोर्स, यस वी कैन हैव मल्टीपल स्टोर्स इन रिडक्स, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड। क्योंकि क्या होता है कि आपकी एक स्टोर में एक जगह सारी स्टेट मैनेज नहीं हो रही है। तो ये क्या है, रिडक्स वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। तो अब क्या हो गया, आपने अलग अलग स्टेट अलग अलग जगह पे बना दी, आपका सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ बचा नहीं, जिसकी वजह से क्या हुआ, मिडिल वेयर्स के साथ प्रॉब्लम आ जाती है, डेव टूल्स के साथ प्रॉब्लम आ जाती है, क्रॉस स्टोर कम्युनिकेशन करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन मल्टीपल सोर्स का फीचर दिया है, तो भाई क्यों दिया है? वो इसलिए दिया हुआ है कि मान लो अगर आपने माइक्रो फ्रंट एंड्स में आपको मान लो एक जैसे कि आपने अलग अलग माइक्रो फ्रंट एंड्स बना रखे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है, आपका हेडर का माइक्रो फ्रंट एंड अलग है, आपके विजेट्स के माइक्रो फ्रंट एंड अलग है, आपका एक कनेक्ट करने वाला सब कुछ माइक्रो फ्रंट एंड अलग है। तो वहां पे हमको कई बार ऐसा होता है कि मल्टीपल स्टोर क्रिएट करने पड़ जाते हैं, जो कि हर माइक्रो फ्रंट एंड अपने स्टोर में अपनी एक स्टेट को प्रिजर्व कर रहा है और फिर वो फाइनली जहां कंबाइन हो रही है वहां पे सारी स्टेट्स पास हो रही हैं। या फिर आइसोलेटेड विजेट जैसे चैटबॉट वगैरह बनाते हैं, तो हर विंडो के लिए या हर यूजर के लिए अलग अलग स्टेट मैनेज करी जा सकती है। तो यहाँ पे कभी कभी यूज होता है, बट इट्स वेरी रेयर। मैंने खुद आज तक मल्टीपल स्टोर्स यूज नहीं करे हैं। और हाँ गाइज, अगर आपको वीडियो चाहिए रिगार्डिंग व्हाट आर माइक्रो फ्रंट एंड्स, व्हाट आर मोनोलिथ, आपको ये समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, तो उसको लेके मैं एक नया वीडियो क्रिएट करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, हाउ डू यू एक्सेस एंड अपडेट रिडक्स स्टेट इनसाइड अ रिएक्ट कंपोनेंट? तो देखो, रिडक्स क्या है? रिडक्स एक सेपरेट स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है जिसने आपकी स्टेट को सेंट्रलाइज कर दिया, पूरे प्रोजेक्ट से अलग कर दिया। बट एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर्स के लिए, बिकॉज दे वांट टू नो वेदर यू हैव एक्चुअली वर्कड ऑन रिडक्स और नॉट, इज कि उस स्टेट को अब आप कैसे कंज्यूम कर रहे हो, कैसे अपडेट कर रहे हो अपने कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। इसके मैंने ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस भी लिखे हैं जिससे आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। हाउ डज रिएक्ट कंपोनेंट कनेक्ट टू द रिडक्स स्टोर? व्हाट आर डिफरेंट वेज टू कंज्यूम रिडक्स स्टेट इन अ कंपोनेंट? हाउ डू यू बाइंड रिडक्स स्टेट एंड एक्शंस टू अ कंपोनेंट? ठीक है। हाउ डू कंपोनेंट सब्सक्राइब रिडक्स स्टेट अपडेट्स? ठीक है। अब आ जाते हैं, देखो इसके दो तरीके होते हैं, पहला है हमारा लेगेसी वाला और दूसरा है विद हुक्स। अब मैंने लेगेसी क्यों बताया, लेगेसी अब कोई यूज नहीं कर रहा, ठीक है। अब हुक्स आ गई हैं, सब ऑब्वियसली फंक्शनल कंपोनेंट पे मूव कर चुके हैं, बट मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कवर कर रही हूँ कि अगर आप ये आंसर दोगे कि आपको लेगेसी भी पता है थोड़ा सा, तो दैट विल गिव अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑफ यू, ठीक है। तो पहली चीज क्या होती है, लेगेसी में क्या होता था, हमारे पास एक मैप स्टेट टू प्रॉप्स करके फंक्शन होता था, जो कि क्या करता था, हमारी जो स्टेट होती थी उसको प्रॉप्स में पास कर देता था। एक डिस्पैच टू प्रॉप फंक्शन होता था, ये क्या करता था, डिस्पैच एक्शन को कंपोनेंट में पास कर देता था। मतलब इससे क्या होता था कि आप अपने एक्शंस को डिस्पैच फंक्शन के थ्रू डिस्पैच कर सकते हो। उसके बाद एक कनेक्ट करके एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट होता था, जो कि मेन कंपोनेंट में ये मैप स्टेट टू प्रॉप और डिस्पैच टू प्रॉप फंक्शंस को पास करता था। इस तरीके से हम लेगेसी रिडक्स को यूज करा करते थे। और जो कनेक्ट करके ये हायर ऑर्डर कंपोनेंट होता है, इसका एग्जांपल आप कभी भी कोई रियल हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स की बात करेगा तो वहां पे भी दे सकते हो। लेकिन अब हुक्स के साथ ये बहुत ही ईजी हो गया है, तो अब हमें कोई कनेक्ट की जरूरत नहीं है, कोई इन फंक्शन की जरूरत नहीं है। सिंपली हम एक यूज सेलेक्टर फंक्शन को यूज करते हैं, वहां से हम स्टेट फेच कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे स्टेट डॉट कार्ड डॉट आइटम फेच कर लिए। एक यूज डिस्पैच हुक यूज करते हैं, वहां से हम सिंपली डिस्पैच ले लेते हैं और डिस्पैच को फंक्शन को यूज कर लेते हैं। और जैसे आप अगर यहाँ पे देखोगे कोई कार्ट आइकन का फंक्शन है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, कार्ट काउंट को लेने के लिए हमने यूज सेलेक्टर से स्टेट ले ली और यहाँ पे हमने कार्ट काउंट को डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। ये डिस्पैच फंक्शन जब भी आप ऐड टू कार्ट करोगे वहां पे सिंपली यूज कर सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। ये वाला जो पार्ट था ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब मुझे खुद याद करने में और समझने में पता नहीं कितना टाइम लगा था इसको, ठीक है। तो इन्होंने काफी सिंप्लीफाई कर दिया है और रिडक्स टूल किट के साथ तो चीजें और ज्यादा सिंप्लीफाई हो चुकी हैं। अभी देखते हैं उसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज रिडक्स टूल किट? ऑफ कोर्स अब सारे लोग रिडक्स टूल किट यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, रिडक्स खुद भी रिडक्स टूल किट को ही रेकमेंड करता है यूज करने के लिए। तो ये काफी अच्छा टूल है, ये बोल सकते हैं, अच्छी लाइब्रेरी है। पहले वाले क्वेश्चंस मैंने इसलिए आपको बताए हैं, पहले वाले क्वेश्चन ज्यादातर हमारे पुराने और लेगेसी रिडक्स से रिलेटेड है।
उसका रीज़न ये है उसको कवर करने का कि अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी भी नॉर्मल रिडक्स के यूजेज से रिडक्स टूल किट में माइग्रेट उन्होंने नहीं करा है। तो दैट कुड ऑल्सो डिपेंड कि वो इंटरव्यूअर आपसे उसके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे रादर देन रिडक्स टूल किट। चलिए एक बार डॉक्यूमेंटेशन में देख लेते हैं कि रिडक्स टूल किट क्या होती है। तो रिडक्स टूल किट ऑल्सो नोन एज आरटीके इज आर ऑफिशियल रिकमेंडेड अप्रोच फॉर राइटिंग रिडक्स लॉजिक, जो कि मैंने आपसे अभी भी बोला, ठीक है। The package wraps around the core Redux package and contains API and methods of common dependencies, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये जो Redux टूलकिट है ये एक रैपर है अराउंड Redux, और इसने क्या करा है, हमारी लाइफ को बहुत इजी बना दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, Redux टूलकिट, Redux की जगह हम सिंपली Redux टूलकिट को यूज करेंगे Redux को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, इट्स सिंपली अ रैपर अराउंड Redux टू मेक राइटिंग Redux कोड इजियर, ठीक है। अब आगे देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ आरटीके ओवर रिडक्स। तो ये बेसिकली आप बेनिफिट्स बोल लो या फिर आरटीके को क्यों बनाया गया, क्यों इंप्लीमेंट करा जब रिडक्स पहले से ही थी, उसका आंसर बोल लो, आप कुछ भी मान सकते हो। तो सबसे पहली चीज वेरी इंपॉर्टेंट, लेस बॉयलर प्लेट। बहुत ही ज्यादा कोड होता था रिडक्स के अंदर। जैसे कि मान लो आपको रिड्यूसर बनाना है तो आपको स्टेट पास करनी पड़ेगी, एक्शन पास करना पड़ेगा, फिर आपको अलग अलग एक्शन टाइप्स पे अलग अलग स्टेट पास करनी पड़ेगी। अभी क्या है, सिंपल एक रिड्यूसर बनाया और स्टेट के अंदर पुश कर दिया, ठीक है। उसके बाद इम्यूटेबल अपडेट्स। अब सबसे बड़ी चीज रिडक्स के केस में क्या होती है कि द स्टेट इज इम्यूटेबल, यानी कि आप स्टेट को म्यूटेट नहीं कर सकते। तो पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेनी पड़ती थी। हम क्या कर रहे हैं, एक शैलो कॉपी क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद कुछ भी अपडेट कर रहे हैं, एक शैलो कॉपी क्रिएट कर रहे हैं, हर केस में शैलो कॉपी क्रिएट कर रहे हैं और फिर हम स्टेट को अपडेट कर रहे हैं। रिडक्स टूलकिट ने क्या करा, उसने एक इमर करके लाइब्रेरी थी, उसको यूज करा, और अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हम स्टेट को म्यूटेट नहीं कर रहे, हम कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से कि आप म्यूटेट कर रहे हो, बट वी आर नॉट एक्चुअली म्यूटेटिंग द स्टेट। म्यूटेशन का काम इमर ऑटोमेटिकली हैंडल कर रहा है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली बहुत ईजी होगी। जैसे आप ये रिड्यूसर में भी देखोगे तो पहले क्या था, एड टू कार्ट, फिर इसको हम शैलो कॉपी कर रहे हैं, फिर हम यहाँ पे पेलोड को पास कर रहे हैं। अब हम सिंपली पुश कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा इन्होंने क्या करा, पहले एक क्रिएट स्टोर मेथड यूज होता था, वो भी ठीक था, लेकिन उसकी जगह अब एक कॉन्फ़िगर स्टोर मेथड लेके आए जिसमें ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें पहले से प्रेजेंट होती हैं। कोई ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ़िगर स्टोर एंड क्रिएट स्टोर। तो क्रिएट स्टोर में क्या होता था, हम एक रूट रिड्यूसर, हमें सारे रिड्यूसर्स को कंबाइन करके एक रूट रिड्यूसर बनाना पड़ता था। उसके बाद हम एक इसमें एक डेव टूल्स और मिडलवेयर अप्लाई करने हैं कि नहीं, ये सारी चीजें हमको डिफाइन करनी पड़ती थी। अब कॉन्फ़िगर स्टोर में क्या है, एक तो रिडक्स थंक करके मिडलवेयर होता है, वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड होता है, डेव टूल्स ऑटोमेटिकली इनेबल्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफॉल्ट्स ऑटोमेटिकली इनेबल्ड होते हैं, और यहाँ पे हम अब रिडक्स टूलकिट में एक स्लाइस करके चीज आई है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। वो इसमें हम सपोर्ट, उसको ये सपोर्ट करता है, उसको ये इंक्लूड कर सकता है। उसके बाद आरटीके क्वेरी में जो भी मैं आपको क्रिएट स्लाइस बता रही थी, वो भी मेथड हमें मिला है जो कि क्या करता है, एक्शन और रिड्यूसर को कंबाइन करता है। तो लेगेसी रिडक्स में सबसे पहले तो हमको एक्शन टाइप बनाने पड़ते थे, ऐड टू कार्ट का एक्शन टाइप, रिमूव फ्रॉम कार्ट का एक्शन टाइप। उसके बाद हमें एक्शन क्रिएटर बनाने पड़ते थे, यानी कि वो फंक्शन जो एक्शंस को क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें क्या एक्शन है, ऐड टू कार्ट का एक्शन है जिसका टाइप है ऐड टू कार्ट, पेलोड है आइटम। उसके बाद फिर रिड्यूसर में से एक्शन को ट्रिगर करो। तो ये काफी लंबा काम होता था। ये देखो जो मैं आपको बता रही हूँ, ये रहा रिड्यूसर। रिड्यूसर में हमने ऐड टू कार्ट को एक्शन टाइप को चेक करा, फिर हमने इसको ऐड करा या फिर अपडेट करा। क्रिएट स्लाइस में क्या है, हमारे एक्शन और रिड्यूसर कंबाइन हो जाते हैं। तो स्लाइस का नाम क्या है, कार्ट स्लाइस। इसकी हमने इनिशियल स्टेट यहीं के डिफाइन कर दी, इसमें हमने रिड्यूसर पास कर दिया, ऐड आइटम, स्टेट डॉट पुश, रिमूव आइटम। तो ये बेसिकली देखो आपका जो ये 3 स्टेप का इतना लंबा लंबा काम था, ये सारा का सारा हम यहीं पे एक ही जगह पे हैंडल कर सकते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। उसके बाद इसने क्या करा, एक क्रिएट एसिंक थंक करके हमको, यानी कि थंक मिडलवेयर क्रिएट करने के लिए क्रिएट एसिंक थंक फंक्शन दे दिया। क्योंकि पहले वाला जो थंक फंक्शन था वो काफी ज्यादा रिपीटेटिव था, आपको अलग अलग इसमें एक्शंस डिस्पैच करने पड़ते थे, फंक्शन रिटर्न करने पड़ते थे कि इनिशियली हम लोडिंग का एक्शन डिस्पैच कर रहे हैं, उसके बाद अगर सक्सेसफुल हो गया तो अब सक्सेस का एक्शन डिस्पैच कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता था समझने के लिए और लिखने के लिए भी ऑब्वियसली। अभी क्या होता है, क्रिएट एसिंक थंक में सारी चीजें ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एसिंक थंक बना के हमने एक सॉर्ट ऑफ एंड पॉइंट डिफाइन करा। उसके बाद हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स में सिंपली बस अपने प्रॉमिस को हैंडल करा और जो रिस्पॉन्स है उसको रिटर्न कर दिया। ये ऑटोमेटिकली जनरेट क्या करेगा आपके लिए, अब देखो ये हमने सॉर्ट ऑफ एंड पॉइंट बनाया था ना, तो इसने क्या करा, एक पेंडिंग का एंड पॉइंट बना दिया, एक फुलफिल्ड का और एक रिजेक्टेड का।
और फिर सिंपली आप क्या कर सकते हो, इन एंड पॉइंट्स के बेसिस पे अपनी स्टेट को अपडेट कर सकते हो। तो ये इसके कंपैरिजन में काफी क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड है। अगेन गाइज, रिडक्स फिर भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, भले इन्होंने आरटीके क्वेरी डिफाइन कर दिया हो या बाद में हुक्स ले आए हो या जो भी करा हो, बट still I would say RTK is much more easier to write and understand as compared to legacy redux। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है we can also use RTK query। तो बेसिकली इन्होंने क्या करा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने RTK query करके एक और लाइब्रेरी बनाई जो कि एसिंक्रोनस कॉल्स या APIs को हैंडल करने के लिए यूज होती है। इसकी जगह हम और भी काफ़ी सारी लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं आजकल, जैसे कि रिएक्ट क्वेरी यूज़ करते हैं अगर आप रिडक्स यूज़ नहीं कर रहे हो, या फिर अगर आप ग्राफक्यूएल वगैरह भी यूज़ करते हो तो उसके लिए अपोलो की क्वेरीज को हम या उसके हुक्स को हम यूज़ करते हैं। और इनके बारे में मैंने जैसे रिएक्ट क्वेरी का अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो वहाँ मैंने कवर करा हुआ है कि इन लाइब्रेरीज को यूज़ करने का क्या फ़ायदा होता है। तो ये बेटर कैशिंग करती हैं, इनवैलिडेशन, पेजिनेशन, ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनको ये हैंडल करती हैं। तो रिडक्स ने भी बोला कि भाई अगर तुम हमारा रिडक्स यूज़ कर रहे हो तो हम तुम्हें आरटीके क्वेरी दे रहे हैं, एसिंक्रोनस कॉल्स का सारी हैंडलिंग का काम तुम इससे कर लो, ठीक है। तो अगर आप आरटीके क्वेरी यूज करो तो आपको ये थंक वंक भी यूज करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली सब कुछ आरटीके क्वेरी से हैंडल कर सकते हो। उसके अलावा ये लोग ऐसा भी बोलते हैं कि थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस है इसका, री रेंडर्स थोड़े कम होते हैं, सेलेक्टर रिकैलकुलेशन कम होती है, अपडेट्स जो होते हैं वो ज्यादा एफिशिएंटली होते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स की वजह से दिस इज बेटर। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि प्लीज इसके नोट्स बना लेना, ये सारे पॉइंट्स लिख लेना। अगर आप सिर्फ ये बोलोगे कि आरटीके जो थी वो बॉयलर प्लेट कम करने के लिए बनाई गई, विच इज अ करेक्ट आंसर, बट अगर आप इस तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट आंसर देते हो और 4-5 पॉइंट भी कवर कर लेते हो तो वो एक बहुत होलसम आंसर होता है। इंटरव्यूअर को पता चल जाता है कि आपको इन डेप्थ नॉलेज है किसी भी चीज की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप आरटीके क्वेरी नहीं यूज कर रहे तो फिर आप एपीआई कॉल्स और एसिंक्रोनस कॉल्स कैसे यूज करते हो। तो उसके दो मिडलवेयर्स होते हैं, एक होता है थंक और एक होता है सागा, ठीक है। और पुराने प्रोजेक्ट्स जिनमें आरटीके नहीं है वहां पे ये थंक और सागा ही यूज हो रहे हैं। एंड दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिडक्स थंक एंड रिडक्स सागा, ठीक है। तो थंक क्या होता है, थंक के बारे में हमने पहले बात कर ली कि किस तरीके से एसिंक्रोनस कॉल्स करता है, आप क्रिएट एसिंक थंक भी यूज कर सकते हो। सागा के केस में क्या होता है, सागा के केस में हम जनरेटर फंक्शंस को यूज करते हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो कुछ इस तरीके से स्टार वाले जनरेटर फंक्शन यूज होते हैं जिसमें ये ईल्ड करके मेथड यूज होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये साइड इफेक्ट्स को हैंडल करने के लिए यूज होता है रिडक्स में। अब 90% टाइम आप थंक ही यूज कर रहे होगे, सागा का यूज बहुत ही कम किया जाता है क्योंकि सागा का यूज होता है, सागा इज मोर कॉम्प्लेक्स टू राइट। हम में से बहुत सारे लोगों को शायद जनरेटर फंक्शन ही पता नहीं होगा, तो इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसको लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो अगर आपकी सिंपल एपीआई कॉल्स है, उसका आपको सिंपल रिस्पॉन्स चाहिए, लोडिंग स्टेट चाहिए, फेल स्टेट चाहिए, तो गो फॉर थंक विच पीपल यूजुअली डू। बट जहाँ पे हमारी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एपीआई कॉल्स होती है, एक के बाद एक एपीआई कॉल हो रही है, या कोई बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा अपडेट आप करने जा रहे हो, वहां पे व्हेन यू नीड मोर कंट्रोल ऑन दोज कॉल्स या उनके सीक्वेंस के ऊपर या उनके फेलियर के ऊपर, देन पीपल यूजुअली गो फॉर सागा ओवर देयर। इसके अलावा कुछ और बेसिक चीजें होती हैं, जैसे डी बाउंसिंग वगैरह करनी है, थ्रॉटलिंग वगैरह करनी है, या फिर आपको अगर वेब सॉकेट्स क्रिएट करने हैं, उन केसेस में भी सागा इज मोर यूजफुल। तो इन सब चीजों में अब सागा कैसे हेल्पफुल है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये इसके अंदर हमें बिल्ट इन हेल्पर फंक्शन मिलते हैं, जैसे कि कैंसिलेशन, यील्ड कैंसिल टास्क, आप इस फंक्शन को कॉल करके किसी भी पर्टिकुलर टास्क को कैंसिल कर सकते हो। कंकरेंसी कंट्रोल मतलब क्या होता है कि सागा के अंदर आप क्या कर सकते हो, जैसे टेक लेटेस्ट करके फंक्शन होता है, जैसे कॉन्करेंटली टास्क चल रहे हैं काफी सारे, आपको चाहिए कि मेरे को लेटेस्ट में कुछ करना है, मुझे हर टास्क में कुछ करना है, डिबाउंसिंग या थ्रॉटलिंग करनी है, तो ये सारी चीजें हमको मिल जाती हैं। रीट्राई का लॉजिक मिलता है इसके अंदर, रेस कंडीशंस को आप हैंडल कर सकते हो। तो ये काफी सारी चीजें जो कि आप सागा के साथ हैंडल कर सकते हो, बट अगेन दिस इज मच मोर कॉम्प्लेक्स, सो बेटर टू यूज इट एट राइट प्लेस रादर देन ओवर कॉम्प्लिकेटिंग योर कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, रिडक्स मिडलवेयर्स। तो ये वाले क्वेश्चंस भी लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं कि रिडक्स के मिडलवेयर क्या होते हैं और वो किस काम के लिए यूज होते हैं। तो क्या होता है, अगर हम ऑफिशियल डेफिनेशन पे जाएं तो क्या होता है, मिडलवेयर इज अ फंक्शन दैट इंटरसेप्ट एवरी एक्शन बिफोर इट रीचेस द रिड्यूसर, यानी कि रिड्यूसर पे एक्शन पहुंचे उससे पहले ही वो उसको इंटरसेप्ट करके उसमें चेंजेस कर देता है। जैसे आपने एड टू कार्ट किया, एड टू कार्ट करने पे तो आपका जो एक आइटम है वो कार्ट में ऐड हो गया, या फिर लेट्स अज्यूम कि आपने कार्ट की स्टेट को फेच करने की कोशिश करी कि कार्ट में कितने आइटम्स हैं। अब ऑब्वियसली आपको एक क्वेरी की भी जरूरत पड़ेगी, आपको डीबी से फेच करना पड़ेगा। तो हमने
फेच कार्ड का एक्शन टू डिस्पैच करा, डिस्पैच करने के बाद रिड्यूसर का क्या काम है, रिड्यूसर का काम है उसकी स्टेट को, हमें लेटेस्ट स्टेट को प्रोवाइड करना या कुछ अपडेट करना है तो अपडेट करना। लेकिन इसके बीच में जो मेरी फेच कॉल गई, ठीक है, वो कहाँ पे होगी, वो मिडलवेयर में होगी, ठीक है ना। मिडलवेयर ने क्या करा, मिडलवेयर ने देखा कि फेच कार्ड का एक्शन आ रहा है, उसने उसको इंटरसेप्ट करा, उसने बताया कि स्टेट में क्या अपडेट होगा, पेलोड क्या बनेगा, और फिर उसने उसको रिड्यूसर के पास भेजा, ठीक है। तो मिडलवेयर का यही काम है कि हर एक्शन को इंटरसेप्ट करे। तो रिडक्स मिडलवेयर सिट्स बिटवीन डिस्पैचिंग एन एक्शन एंड द मोमेंट इट रीचेस द रिड्यूसर, जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। उसके बाद कस्टम लॉजिक, जैसे कि आपको लॉगिंग है, एसिंक्रोनस कॉल है, मॉडिफाइंग एक्शन, एनालिटिक्स, एरर हैंडलिंग, इन सबको अगर आपको कुछ भी कस्टम एक्शन करना है बिफोर अपडेटिंग द स्टेट तो आप मिडलवेयर का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जिसके लिए मिडलवेयर का यूज किया जाता है, आप पढ़ लेना एक बार। इसके बाद हमारे कुछ पॉपुलर मिडलवेयर होते हैं, तो आप इस आंसर को कंप्लीट करने के लिए यू ऑल्सो नीड टू से कि द पॉपुलर मिडलवेयर दैट वी यूज जनरली आर थंक, सागा, लॉगर भी जो है भले क्रिएट स्टोर में इंक्लूडेड होता है, सॉरी कॉन्फ़िगर स्टोर में अब इंक्लूडेड होता है, लेकिन दैट वाज आल्सो अ मिडलवेयर। सीरियलाइजेबल स्टेट चेक, आरटीके क्वेरी, ये मिडलवेयर्स हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट एंड आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डिफरेंस बिटवीन रिडक्स एंड कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो इनिशियली जो हमने यूज केस के बारे में डिस्कस करा था फॉर रिडक्स वाज प्रॉप ड्रिलिंग, एंड प्रॉप ड्रिलिंग कैन आल्सो बी प्रिवेंटेड विद कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो फिर रिडक्स की क्या जरूरत पड़ी। रिडक्स क्या है, रिडक्स इज अ स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी। अगर आपको सिर्फ प्रॉप ड्रिलिंग प्रिवेंट करने किसी छोटे प्रोजेक्ट में तो आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज कर सकते हो, लेकिन जो इतनी सारी चीजें हमने रिडक्स को लेकर डिस्कस करी है, सिंक्रोनस कॉल्स हैंडल करना, लॉगिंग प्रोवाइड करना, और इतने सारे फीचर्स जो हमने डिस्कस करे, ये हमको रिडक्स प्रोवाइड कर रहा है। तो वो एक्चुअल में स्टेट को मैनेज करने के लिए टूल्स और फंक्शंस हमको प्रोवाइड करता है। दैट इज द रीजन वी यूज रिडक्स। जहां कॉम्प्लेक्स स्टेट आएगी, जहां बड़ा प्रोजेक्ट होगा, वहां पे हमको स्टेट मैनेज भी करनी पड़ेगी, और उसको मैनेज करने के लिए रिडक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट एक ये भी होता है कि रिडक्स के केस में इट इज मोर परफॉर्मेंट एज कंपेयर टू कॉन्टेक्स्ट एपीआई, बिकॉज कॉन्टेक्स्ट एपीआई में जो भी कंपोनेंट आपके कॉन्टेक्स्ट को कंज्यूम कर रहे होते हैं वो सब री रेंडर होते हैं वेन एवर द स्टेट अपडेट्स, लेकिन रिडक्स के केस में ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा और भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो कि डिटेल में मैंने इस वीडियो में कवर करे हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, प्लीज एक बार जाके देखना डिटेल में डिफरेंसेस देखने के लिए, एंड वो काफी हेल्पफुल होगा, मेरी गारंटी। तो बस यही थे गाइस मेरे टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग रिडक्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।